माँ बाप खाते पाए, उनके बच्चा ने जो देखा उसके माता पिता खाते पाए, और उस कबीले के अंदर जहां भी वो गए अपने रिश्तेदारी में, वहां भी उनके लिए स्पेशल मीट बने। बटे का गाँव है, जब उनके लिए कलेजी कलेजी बनाई जाती है, जो कि एक बकरा काट कर उसका दिल काट कर खुआ जाता है बटेऊ को, और वो खाने वाले उसको पाप नहीं समझते। आपने देखा होगा मछली पकड़ने आते हैं बिहार की साइड के, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उन मछलियों को पकड़ कर खेल करते और उन्हें भून कर खा जाते, तो पाप नहीं सोचते। इसी प्रकार हमने अपने समाज के अंदर हुक्का बीड़ी तम्बाकू ऐसा फंसा हुआ मिला है, जिस प्रकार वो मांसाहारी परिवार के अंदर मांस खाने की व्यवस्था बनी, और जिस दिन बटी हुआ होगा उसकी तलाश चादर बिछावांगे। और जब हम छोटे छोटे थे नौका अगर जब फलाने का गए थे, बस हुक्का शीला नहीं होने दिया, या बड़ी चौधर बताई उसकी बड़ी सेवा बताई कि फलाने का गया था भाई के फलाने की ससुराल में, तो ठेकर सीढ़ी नहीं होती, यानी हम उसको बड़ाई में लेते हैं। अभी तो बोला पंचों का प्याला है, क्या जहां पर ये हुक्का प्रयोग नहीं होता वहां पंचायत नहीं होती? सारे पंजाब के अंदर बिना हुक्के का पंचायत होती है, और हमारे से समृद्ध और व्यवस्थित आदमी। तो इस प्रकार हमने इस कोविड को खाम खा पाल रखा, भी हुक्का बहुत खतरनाक है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक कलम हुक्का बराबर डूबा काली धार। अब यह बात किसी का ना जचा तो मत जचो, अगर कोई जहर ने नो कही जहर से सी मेरी सुना मन्ना खाइए खावेगा जरूर मरेगा। इसी प्रकार ये पाप बताया है कि इतना पाप है इस हुक्के को पीने का कि एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं, और उससे 100 गुना पाप हुक्का पीने को। कहते मदरा पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जान, 70 जन्म कुत्ते के होते हैं जो एक बार दारू पीवे से, और उससे 100 गुना पाप है हुक्का पीने में। अब आप देख लियो भाई, थारा यकीन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अपनी मर्जी थारी। एक कुत्ते का जन्म आप देखो कितना सुथरा हो सकता, एक दिन देख लो, जन्म तो बहुत लंबा चौड़ा है उसका, 10 साल का 12 वर्ष का, उसको वो जाना है किस ढंग से उसको पूरा करके जाओ। एक दिन देखो आप, कुत्ता सुबह भूख लगी उठती है, सब ने उठा है, और वो रात को ज्यादा मेहनत करता है कुत्ता, बेचारा भौंकेगा, सारी सारी रात भौंके जाएगा। अब सुबह उठते उसको भूख लगती है, और भूख लगेगा तो किसी के दरवाजा खुलेगा ना, जाते सबसे पहले उस दरवाजे में बढ़ेगा, और फिर उसने महक आवेगी रसोई में, वो कोशिश करेगा रसोई में घुस जाऊं और जान दे खा लूं, पर उसने कौन बढ़न दे रसोई में। उड़ते एक बात नहीं कहेंगे चल भाई चल, तो भी जहां अच्छा आदमी होगा, जो भगत आत्मा होंगे, वो तो नहीं कहेंगे भाई चल, तो यानी उसने काट देंगे बाहर। और जो कि मेरे कैसे ने कमेगा फंस गया, एक बात नहीं कहेगा चल, और दूसरा मन मानो उसका बगा का लठ मारो, उसकी टांग टूट दो, चाहे आंख फूटो, चाहे कितना लागो, 1 घंटे तक रोएगा बेचारा, चिल्लाएगा। और फिर भूख ऐसी पापन फेर खाओगी उसको, दूसरे की तरफ जाकर वहां भी उसके भाग में वो उसके भाग है कि उसको टूक मिला, कोई जूठ मिला, और वहां भी नहीं मिला तो फिर वो दुनिया की तरफ दुड़की लग गया, और वहां की खा का होगा टट्टी। और वो तुम करे नो कहता हुक्का कौन छूटता मेरा पर शराब तो देखा दी घूट ले लिया करो, ईब ले लेवा घूट पी तमाकू, अपने घर का राज बनाए बैठे हुक्का की माड़ी चीज है। आपने नहीं मालूम थे संतान इतने बड़े ग्रंथ लिख रखे, वो बेवकूफ थे, उनके क्या उनका स्वार्थ था हमारे लिए ऐसी बुराइयां बता के गए। ये 2 दिन का जीवन से इसने किसी तरह बर्बाद कर दो। अगर इसकी उपलब्धि चाहते हो तो ये बुराइयां प्रथम त्यागनी होंगी भाई। राम नाम में सबसे बड़ा दुश्मन हुक्का बीड़ी तम्बाकू और सुल्फा फीम और वही दारू, ये सबसे खतरनाक है। अगर ये नहीं छोड़ सके तो क्या सत्संग माया करो, क्या सत्संग सुना करो। हम खा कर अपने आप में धोखा दे रहे हो कि हम राम नाम लेते हैं, नाम भी ले रखा है, और ये प्रयोग करते हो तो वो कति जूता कटेंगे वहां पर, तो हमारी तेरी नीचा लगा संतान जो मार्गदर्शन कर रखा वो जो क्या तो लिखा मिलेगा। गरीबदास जी महाराज के बारे में आपको जानकारी देंगे कितनी महान शक्ति थी। आज से 280 वर्ष हो गए उनका जन्म को, 61 वर्ष वो छुड़ानी धाम में रहे, और 219 वर्ष लगभग उनको श्री छोड़ान हो गई। तो 250 वर्ष पहले जब ये ग्रंथ साहब लिखा था, जिसका आज पाठ सारे हिंदुस्तान में होने लग गया,
250 वर्ष पहले इन्होंने लिख दिया क्या था कि घर घर लोहे के बर्तन होंगे, ना देखने में कांसा। घर में लोहे के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। आज आप देख लो, जो किसी के कांसी के, पहले हमने देखे दूध के बेले जो ना कांसी के हुआ करते थे, थाली कांसी की हुआ करती थी, गिलास भी कांसी के या पीतल के हुआ करते थे। आज कांसी देखने में नहीं रही। जब इन्होंने यह बात सच्ची इनकी हो सकती है कि आज घर घर में लोहे के, स्टील लोहे को कहते हैं, अंग्रेजी में स्टील, हिंदी में लोहा। ये स्टील जो है लोह की, आज देख लो गिलास से, कटोरा से, बेला, कढ़ौनी, बिलौनी, सारी कुछ लोह की होगी। जबकि पहले लोह के बर्तन को अपशकुन माना करते थे, यानी घर में नहीं प्रयोग की नहीं किया करते थे, खान पीने के लिए। ये महाराज गरीबदास की वो वाणी सत्य हो सकती है तो किसमें कौन मिट देगा भाई, कि बिना बंदगी भैंसा की जय, बोक बने के खैला, अरे कुकर सुकर खर की जगह, छोड़ सकल बद फैला। कुकर कहते हैं कुत्ते को, और शुकर कहते सुअर को, और खर कहते हैं गधे को। तने ये जूनी मिलेंगी, ये सब बदफैल छोड़ दे भाई। अब उसने साथ में ये भी कहा है कि हुक्का हरदम पीवते व लाल मिला में धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पातले सूर। वो पिछले जन्म में सूअर थे। कौन? जो लोग हमारे को हुक्का नहीं छूटा है, और जो एक दो सत्संग सुन के हुक्के को त्याग सकता है, वो मनुष्य दुनिया से आया था, और आने वाला जन्म उसका बहुत सुथरा होगा अगर राम नाम ले लेता है। और दोनों का मेरा बस की बात नहीं है, तो वो पशु दुनिया से आया हुआ इंसान है, थोड़े से दिन का मनुष्य शरीर है, फिर इसका जूता टटेगा और दुर्गति इसी होगी कि ठाई जागी ना धरी जागी। अब इन बातों में जो सत्य मान लेगा तो भाई वो तो है भगवान आदमी, बहुत पुनसाना जो इन बातों समझ लेगा और अपने आत्म कल्याण के बारे में जानकारी तो उसे लेकर अपना भक्ति करेगा। तो कहते होका हरदम नहीं पीते व लाल मिला में धोर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। जो हरदम होका पीते हैं और इस मनुष्य रूपी शरीर को यानी धूल में मिला रहे हैं, वो बहुत अपना अनमोल मनुष्य शरीर को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम इन बातों ने सत्य मान लेंगे तो हमारा अच्छे संस्कार जुड़ जाएंगे, बुराइयां छोड़ करके। आज हमारी संगत लगभग 8-9 हजार हो चुकी है 2.5 साल के अंदर, और उसमें एक आध तो हम कह नहीं सकते जिनको हमें जानकारी नहीं, जिनके बारे में नहीं कोई भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करता, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तक भी बंदी छोड़ की शरण में आ चुके। अब आप विशेष ध्यान से सुनने की बात है, आज जितनी सुनोगे बहुत अच्छी आपको लगेंगी और बहुत ही आनंद आएगा। तो प्रथम तो हम बुराइयां इतनी करे हैं बिना गिनती की, और दूसरे राम नाम लेने की नहीं सोचते। तो उसके बारे में बताया है कि फिर पीछे तू कछुआ की जय दीजय बैल बना, भाई 4 पैर जंगल में डोले वो नहीं होगा। अब सुबह हाड़ी जो है ना बैल ने खोल ले जाएगा, सारा दिन काम लेगा और भूख भी लगती है, उस बेचारे को प्यास भी लगती। अब जिस प्रकार अपन भूख लगे है वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा भूख लगती है, और वो चाहता है कि आसपास उसका हरा हरा घास खड़ा होता है उसने खा लूं, पर जब कौन खान दे उस समय उसके बांगी नाड़ करेगा और खींच के खान की सोचेगा, ठीका भी ला दिया जाएगा, पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, पर मुंह में नहीं जान देगा उसका कोई भी। और फिर समय पर ज्वारा मिलेगा मनमानस सुबह, कई बार जैसे ना अच्छा हल्का समय हो जाता है तरारे से का आपको हम बंदा कर अच्छा तेज काम हो से, जैसे कार्तिक का काम क्या करें, उस समय आड़ी भी जो सोचा करे कि भाई चल तड़के छका छकू के सुबह बखत उठ कर अपने बैल ने फिर खेत में ले जाऊंगा, पर कई बार ऐसा हो जा है कि वो देर तक खुला थक जाता है, तो नो सोचेगा चल खेत में ज्वारा होगा वहीं खवा दूंगा। अब वो शाम का खाया हुआ नार चारा और दिन के 2 बजे तक 12 बजे उसने वो मिलेगा, आख्या में का पानी पड़ेगा,
और पेट में दर्द हो जा हड़ीन मन माने तीसरे दिन पता चला कि उसका क्या तकलीफ है कि बैल ने जो नार नहीं खाया, आज कम खाया उसने। अगले दिन वो कति छोड़ देगा और कुकड़ू हो जाएगा, कति इकट्ठा होने लग जाएगा। जब ने समझ आओगी ये कोई बीमार हो गया। अब वो बोल नहीं सकता बेचारा के तरह के तकलीफ से, वो मन माने पा में दर्द और दवाई दे जहाँ पेट के रोग की। एक हफ्ता फिर निकल जाए, दर्द जो का तो बना रहे। अब देखो इतना मुकदमा मोल ले लिया उस भगत जी ने। अगर उस समय वो थोड़ा सा कोशिश करके हुक्का बीड़ी छोड़कर और पूरे गुरु तो नाम लेकर इस आत्म कल्याण करवा लेता तो उसको इतने बड़े दुख थे। बताते हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो बीबी पड़दा रहे फिर डोडी लगा थी बार, इब गा तू गाड़ी फिरती हवा बनकुतिया बाजार। वो राजा की रानी जो पड़दा में रहा करती और काजू के हलवे खाया करती और छह बांदी को सर गुथन वाली को लत्ते धोने वाली को उसके हार श्रृंगार करने वाली न्यारी न्यारी खड़ी रहा करती। और उस मूर्ख ने एक काम छोड़कर एक परमात्मा का नाम ना लेकर के बाकी सारे काम करके वह चली गई। तो उसके बाद उसकी के दुर्गति होगी कि कहते फिर वह कुतिया बनेगी। जब तक पर्दा में रहा करती और आज वह कुतिया बनकर फिर ऐसे उसने कौन जुगले पर आवे। और ओड टूक के ऊपर शराब में जाती है जहां पर अतिथि रुकते हैं धर्मशाला के अंदर, वह कुतिया जो कदे रानी हुआ करती थी। और फिर वहां पर ओड टूक गिरेगा कोई जूठा और उसका ऊपर वह टूट कर पड़ेगी। जब काजू के हलवे जूठे बांदी खाया करती उसकी। और फिर एक उस ठाडी कुत्ती आ गई या कुत्ता उसका पकड़ कर गुद्दी मत नारी इतनी दूर मारेगी भगा के और खा जाएगी उसके सारे। दो पहले थोड़ा वो टूक और जूठी पतल मिली थी। तो यहाँ संत गरीबदास महाराज और सभी संत ये मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि भाई इस दुख से तो ईब बच सके, फिर समाधान नहीं, फिर कुछ नहीं बनेगा। एक बार ये शरीर रात में छूट गया फिर लख 84 के गेड़े में आ गया, फिर तबीरा रोए जाइए और भोगे जाइए। अब मौका है अगर बच सकता है और कुछ नहीं लगता इसमें, सिर्फ या को बचता ताकनी पड़ेगी। और एक नाम गुरु देवेगा, सच्चा नाम। नरे नाम मत काम नहीं चलता, नरे गुरु बने फिर बिना गिनती के, चेले थोड़े गुरु बने। और नाम ठीक नहीं, नाम एक असली वस्तु से। आपको आज पूरी जानकारी आज या कल में 2 दिन में पूरा जानकारी देने की कोशिश करांगे। को घना बौड़ी बूझ होगा तो उसकी तो हम कंधे को नहीं ना कभी दाना दाना गिन देंगे। और आप बिल्कुल चाहे को उपदेशी हो रहा है और 40 साल तो रहे हो, उसका कालजा खड़ा हो जाएगा कि तू कर क्या रहा है। आज हमारे पास 20-20, 30-30 साल के और दूसरे उपदेशी जो अपने आप में बहुत साधक आया करते थे। आप लोगों को तो ज्ञान भी नहीं होगा उनके बारे में, जो कि वो अपनी साधना बताया करते। और उन साधना को हमने संत मत अनुसार कति फेल कर दिया और प्रमाण दिया। शास्त्र ग्रंथ हमारे पास संतों के पढ़ कर देखो, धूल में लठ मारने तो कोई काम चलता है। आज वो बंदी छोड़ की शरण में दोबारा आकर के अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म को खो देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। अनजान गुरु के ऊपर फंस कर और अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देना शानपत नहीं है। अहंकार नहीं बनाना चाहिए इसके अंदर। ये मनुष्य जन्म के अंदर पा करके हमने सच्चा नाम की जा पर पूरे गुरु तो नहीं मिला तो ये फिर बर्बादी में आ जाओगा, कुछ नहीं बन पाओगा। ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये कहते हैं बीबी पर्दा रहे थी वह डोडी लगा थी वार, गा तू गाड़ी फिर हुआ बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर और गा तू गाड़ा फिरती है वह करे सरा में शोर। नकबे सर नकबे बनी पैरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेत। आज वो कुतिया बनी फिर से। तो इस दुख से बचने के लिए पूरे गुरु का नाम लेकर भाई अपना आत्म कल्याण करवाओ। तो कहा कि फिर पीछे तो पशुआ की जय दी जय बैल बना, 4 पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं उधर बना। सर पर सींग दिए मन बोरे और धूम तो मच्छर उड़ा। अब देखो सर पर तो सींग होगा 2 और वो भी टूट टाट जाकर निर्भाग से के। और पूछड़ होगी उसने तो मच्छर हटा, उसका चाहे कुल्लर बना ले चाहे मच्छरदानी समझ ले, वो एक पूछड़ होगा। अब तो मच्छर एक हाथ पर लड़ जाता, आध घंटे तक उस मच्छर के काटे हुए पर तो हाथ नहीं हलता। हम कूलर भी प्रयोग कर लेते हैं, पंखा भी प्रयोग करते हैं, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी भी लगाते हैं और टीकिया भी लगा लेते हैं। आजकल टीकिया चाल पड़ी 2 मच्छरों को भगा देती है।
और क्या हम एक नाम नहीं ले सकते? इतनी सुविधा हो, कूलर चाला है, बड़ी अच्छी बात भाई। आज व्यवस्था साइंस ने बना दी तो इसको प्रयोग करो, कोई माड़ी बात नहीं है। पंखा भी चला लो, मच्छरदानी भी ला लो, पर राम नाम जरूर ले लो। अच्छा, ला का कूलर और मार का बुक्कल अपना बैठ जा, या उसके सामने बैठ जा, ऊपर चला ले पंखा, दो घड़ी भगवान डट के याद करे, आराम पीना दारू और फिल्मी गाने सुने और घर में सुख और परमात्मा पाने की उम्मीद रखे, तो बहुत बूंदी दुर्गति होगी। वह अनजान अपने मंडरे शाम करने होगा। तो उसके बारे में बताया कि फिर वो पूछड़ है ना, वो इतना कूलर पंखा टिकिया सब कुछ हुआ से, और तड़े तो कीचड़ खाएंगे और कीचड़ में पड़ेगा, और दूसरा आकर पशु मनमाना पाछे पे तरह और भी खोद मार दे, किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस दुख को तूने आप मोल ले लिया बीरा। सत्संग में ना आने से ये जानकारी नहीं हुई कि मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या काम करना चाहिए था, और सत्संग में आने से ये ज्ञान हुआ करे। और सत्संग में हम देख लो, आज तो आपके गांव में बहुत भाग्यवान व्यक्ति हो आप कि इतनी संगत में पहली बार देख रहा हूं किसी गांव के अंदर। नहीं तो हम जहां जाते हैं वहां 60-70 तक औरतें आया करें और 10-20 भाई आ जाया करें मुश्किल से, और औरत भी वो आकर जो घर पे कति फ्यूज हो रही हो, ना तो उनकी खांसी डटे है, ना बोलन तो डटे। आड़त ये भगवान गांव साहब का जो बिचपड़ी गांव है, जो इसके अंदर इतनी पुण्यात्मा सत्संग में आई है, ये आपके बहुत संस्कार अच्छे हैं। तो इस प्रकार हम प्रथम तो सत्संग में नहीं आंदे, राड़ा जाते रागनी गानी कंपटीशन वाले, तो बनी में करना पड़ा, वो देश नहीं नोड़ा वाड़े, और सारी रात बूंदा बूंदी बात कमाओ, जो बाप सुन सकता ना बेटा सुन सकता, और वहां सारी रात खिल खिल दंदरे काट कर और तड़के उठ कर अपने चाले जाओ। और परमात्मा के नाम पर यहाँ बेटा सुनो, बेटी सुनो, बहन सुनो, भाई सुनो, सारा कुनबा आकर बैठो, और कितनी अच्छी बात बताई जाती है, या नहीं आ सकती। वही बात है कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भाव है, और जैसे जोर के बेग ते भाई भूख विदा हो जाए। महापाप कर्मों से ग्रस्त इंसान को परमात्मा की कथा नहीं सुहाया करे। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, क ऊंग और क उठ चले ना और बात चला, क तो सत्संग में नहीं आवे, आ भी गा तो लटके लेने लग जा थोड़ी देर मनो, और जब उसने कह रहा सुनते ले, फिर वो बोलने लग जा कुड़बुरसी चलेगा, यानी उसका न्यू होगी को साथी आ रहा है उसने भी ले चालू, और फिर उसने न्यू कह दे भाई सत्संग में बात नहीं करा करे, फिर वो अपला तो मरोड़ दिखाओगा, उठ कर चाल पड़ेगा ठागे चादर, और थोड़े दिन में पता चलेगा फलाना मर गया भाई। अगली फिर बता रहा कि फिर पूछड़ लगेगी और सर पे सींग होगा। उस अपलातुनी की उस मरोड़ का यू लाभ मिलेगा तेरे को, दुख सुख पाकर सत्संग में पड़ा रहा, चाहे अच्छा लागो चाहे ना लागो। बीमार आदमी उसने नहीं सुहावेगी, बात बिल्कुल सत्य है, पर बीमारी कटेगी सत्संगत। ये अस्पताल भी सत्संग से उस बीमारी न काटने का जिसके जो तेरे ऊपर असर हो चुका है। हमने भी शुरू में ये बात नहीं सुहाई थी, और आज कितनी मीठी लाग है। दिन में 3-3 सत्संग करने पड़ रहे आज मेरे को। सुबह भोग लगा क्या धनाना सत्संग किया, रोहतक सत्संग करके रीब कर रहा हूं, 2 बजे जाकर छुट्टी मिलेगी सोन की, और तड़के फिर जाना एक जगह, और फिर शाम में आकर सत्संग करना। तो ये परमात्मा की रजा हो जाएगी जब ये इतनी मीठी लगेगी कि सुनूं और सुनाऊं, और फिर बाकी समय अपना भजन और सुमरन करूं। तो भाई इस प्रकार ये बीमारी कट्टे भी आड़े थी। ये पहली तो लेकर PhD ताई का स्कूल भी सत्संग हो से आध्यात्मिकवाद का, और भाई बीमारी जन्म मरण की बीमारी ने काटने का ये अस्पताल भी हुए और कितना इसका कोई सिविल सर्जन अपना नहीं मिलेगा। तो सत्संग में जरूर बैठा रहना चाहिए। कष्ट पाते घने दिन देर का नहीं होता, हम 2 घंटे मुश्किल तो सत्संग करा करा, और 2 घंटे में कान ना गिर वो क्या कह रहे ना, हाँ डाटे से खोल देंगे, पर विचार से सुनोगे तो फिर अपना सो जाइए, और रात में विचार करियो कि सत्संग में बताई गई बात अगर ये बन गई, ये तो बनी बैठी है, पशु भी बनाएंगे और कुत्ते और कुतिया की जुनी भोगनी पड़ेंगे। कितने भोग आए आज पहली बार को ना। तो महाराज कहते हैं कि फिर पीछे तो खर की जगह कुरुड़ी चरने जाए, और टूटी कमर पजावा चढ़े तरह कागा मास पिला। देख कौड़ मुकदमा हो गया, एक छोटे से काम के बिना गधा बनेगा और गधी बनेगी।
गधी और गधे गेला के बना कर के नीचे तो तक कच्ची ईंट भर के ले जाएगा पजावे पर, 50 फुट ऊंचे पजावे पर चढ़ेगा वो, और फिर ऊपर तक पक्की लाद देगा, फिर तले ला के धरेगा। एक बेरी का बहुत ऊंचा पजावा बस अड्डे के साथ में है। हम उधर गए हुए थे, काम वो सुधा रहे थे, वो पानी पीने लागे प्याऊ पे, इतने में एक गधा ऊपर तान लाग रहा और दूसरे गधे ने उसका धक्का मार दिया। गधा और बोरा लोट पोट तोड़ा आगे डटा, ठाव जब उठा जाना उसकी टांग टूट गई। और कदे भी नो क्या करदा फूक दूंगा ठा गए। हम तो हजार दे सत्संग में कम आदमी का काम होया कर, कई गाँव में वैसे भी प्रवचन सुनने को मिलते हैं उनके, ये तो फालतू आदमी का काम हो वो सत्संग में जाते। तो सत्संग ही जानकारी देवेगी आपने, और समाधान भी सत्संग पे होगा कि इस दुख से तू बच सकता है, ये नियम, और इस तरह रहा करे। काम भी करते रहो, काम करने किसी संत ने मना नहीं किया है। अपना जैसे हम नाम ले रखा है पूरे, मेरे नाम मत काम नहीं चलेगा, यह भी बोल मत करिए। जो प्रमाणित नाम से, जो कि कबीर साहब ने आकर संत मता चलाया, उस नाम के सुमरण तहजीब का मुक्ति होगी। और मनमुखी नाम को घर के बनाकर देश है, वो कभी मुक्त ना हो सकता, ना वो हो सकता ना उसके अनुयायी हो सकते। अब जैसे नाम बीज का काम करे से, आम का बीज आम चाहिए तो आम बोना पड़ेगा बिरा, तो किकर वो काम की बाट देखा, भूल मत करियो। इसी प्रकार जो नाम बीमारी काटने के जन्म मरण की, जो कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिए, धर्मदास जी को दिए, नानक साहब को दिए, मीराबाई को भी रविदास जी ने वही नाम दिया। अगर वो नाम तो आपको जपन के मिल रहे हैं तो उम्मीद कर लियो कि हो सकता है आपका छुटकारा हो जाए, क्योंकि देने वाले गुरु के ऊपर भी बहुत डिपेंड करे से। बिना अधिकारी गुरु के नाम अगर आप ले रहे हो तो वो फलता नहीं, ना आपको लाभ मिलता। यह लंबा चौड़ा विस्तार से इसके बारे में, पर हम अनजान व्यक्ति सत्संग में नो सुनना, भाई गुरु होना चाहिए, फिर नो कहें गुरु तो बना रखा, मतलब कोई भी ले लिया किससे तय ना, गुरु तो मेरा भी चोखा बनेगी बात, नो काम चल है। पूरे गुरु, बार बार महाराज कहते हैं, पूरे गुरु बिना जीव छुटकारा नहीं पा सकता। तो कहते हैं फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुरड़ी चढ़ने जा, और टूटी कमर पजावा चढ़ा तेरा कागा मास कला। अब शाम नो गधे ने कुमार छोड़ दिया करे, 2 मारा कर लठ उसका, और फिर वो कुरड़ियां बजा रहा कूदता, वहां भूख लाग रही हो, वहां खाता जाड़े या कुरड़ी पड़ंगा, और ऊपर तक काग आ जाएगा। ऊपर से अगर जख्म हो रहा है ना किसी आपका हाथ पे, कपड़ा भी लाग जाए उसका भी दर्द होया करे, और काग आकर उसका माँ पूरी चोंच ठोक दिया। अरे काग की इतनी पैनी चोंच हो है कि बहुत गजब की, और वो जिसका वहां मारा कर उखड़ी हुई खाल के ऊपर, और उसमें तो मांस जट दे ही काट ले जा, और वो आख्या में का गधे का पानी पड़ा, और भूख लाग रही वो भी खावा गेर फोड़ फोड़ करके। तो अब उस ओड मुकदमे को संत एक आसानी से खत्म कर देते हैं कि तने गधे नहीं बन दूंगा, कुत्ते की कुतिया की दुनिया में नहीं जाओगे अगर हमारी शरण में। तो इस प्रकार बताया कि सुखदे ने 84 भुगती, कहाँ रंग कारा, ऐसी माया राम बले की नारद मुनि भरवा। आपने सुखदेव ऋषि की कथा सुनावांगे अभी। ये बहुत बड़े संत हुए सुखदेव ऋषि, और 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। जब ये उठकर चले बाहर आए तो उठकर चल पड़े। इसका पिता व्यास कहने लगा, बेटा तू मैंने शकल तो दिखा दे। नो बोला छोड़ इन बातों पिता कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, तेरा कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये था ये ईब में इस चक्कर में कोई ना पड़ो। कहते हैं अपनी और नाल ने भी घेर का कांधे पर, वहां से अंतर ध्यान हो जाता है, इतनी शक्ति उसमें यानी होगी थी। लंबी कहानी से वो गधे की जुनीन चला जाता है और गधा फिर अंधा हो जाता है। अपनी कथा आप बताते हैं सुखदेव ऋषि कि एक बार मैं गधे की जूनी में भोग रहा था, अंधा हो जाने की वजह से मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। कौन रखा है जो किसी काम नहीं, अंधा चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वह दुश्मन दिखने लग जाए, और वो तो पशु है। नो बोला मैं चलता चलता बहुत दूर निकल गया, राई का ऊपर का आगे एक नाला था भीड़ा सा, वो मैंने दिखा को ना दिखने की वजह से मैं उसके अंदर फंस गया।
राही के ऊपर पड़ा हुआ मैं विचार करता हूं कि हो सकता है कोई भक्त आत्मा आवर मन काट देवे। और वो गांव से मैं लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चला गया था, 4 मील की दूरी पर। एक आधा व्यक्ति आवा था, उस पर मैं निकलू नहीं, मेरे कड़पा पांव धरा रो पार हो जावे। मेरी पुली बना ली, पार नहीं निकाला। 7-8 दिन में दुखी होकर के शरीर त्याग गया। और भाई वो दिन मुझे याद रहता है। ऋषि सुखदेव अपनी आत्मबीती बताते हैं कि मैंने वो गधे की जूनी दिखे से, और मैं 1 मिनट भी परमात्मा को भूलता नहीं। तो हमने अगर वो दुख दिखेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं। रात में बिरा नींद नहीं आवेगी। अगर सत्संग सुनकर जाओगे और कान्ना पे गटाल जाओगे तो भाई वह दूसरी बात है, नहीं तो कालजा खड़ा हो जाएगा। काल नहीं दुख हो गया तो क्या बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धो प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुरा, दास गरीब चरण का चेहरा शब्द शब्द समा। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें बताने की कोशिश करी है कि भाई बिना परमात्मा के नाम का आपका बहुत दुख होगा। इसलिए कहा है मन तू बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सेंदरत नागर। मन तू सुबसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सेंदरत नागर। कोट जन्म तन भर मत ओगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कर सो कर खर बया बोरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तू सुख के बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सेंदरत नागर। मन तू बसरे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सेंदरत नागर। इसमें कहें कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगे। हाँ जी करे कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, तू कौआ हंस पुगारे। करोड़ों जन्म केरा कितने बार तक कुत्ते बन लिए, केरा कितनी बार हम मनुष्य बन लिए, और कितनी बार राजा तक की पदवी को हम भोग कर जा चुके, पर इस जन्म मरण की बीमारी तो नहीं बच पाए। अब देखो आज हम मनुष्य हैं और सबके मन में यही वृत्ति बनी हुई है कि मेरे बच्चे हों, मेरा खानदान चल जाए, मेरा वंश चल जाए। बहुत अच्छी बात है। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ना जाने पिछले जन्म में वो 1000 वर्ष पहले आप कितना दूसरे देश में रहे हो, 500 वर्ष पहले कितना दूसरे देश में रहे हो, और वहां पर आपका पूरा परिवार यानी गांव बस क्या हो आपके शरीर तक, और उसके बदौरान आज फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। इससे पहले आप कदे भी हो आए, कुत्ते कुतिया भी होकर वहां भी खानदान चले आए, और फिर पशु जूनी में जाए कि तो गंदी नाली के कीड़े भी बन दिए। आज फिर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर अंडी पाक गए, वाहे बीमारी फिर लागी। बच्चे हो जाने चाहिए, खानदान चलना चाहिए। आज अपने दादा नाम कितने की याद करा से, कदे कोई नो पूछ ले किसका से, फलाने का। फलाना किसका भाई, अको फिर दादा नाम याद आवे है ना, दादा नाम याद नहीं आता। तो दादा उस पोते लाड कर मर गया, और उनके लिए चिंता बनी रहे थी कि मेरा पोते और मेरा खानदान चल रहा है। तो यहाँ कोई जात ना पूछा, अगर राम नाम तो लेगी तो दुनिया गीत गावेगी। जैसे मीराबाई थी, दरू थे, प्रहलाद थे, वो सब के हो गए, और हम अपने के भी प्राय हो जाएंगे। सत्कर मान लियो बिना परमात्मा के नाम के। और नाम की कमाई शुरू कर दो, किसी भी जन्म में शुरू हो जा, किसी उम्र में हो जा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। कई भाई नो के हैं जो बूढ़े ठहरे हो रहे हैं, तो कजीब तो हम बूढ़े हो लिए क्यों भक्ति करांगे, सारी उम्र जाली ना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और उसकी पूछड़ी ठा जाने जू की, बाल्टी ने भी काट लावे और अमृत पानी भी ले आओगे ले। इसी प्रकार किसी भी उम्र में पूरे गुरु तक अगर नाम मिल गया तो आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और भाई आने वाला आपका दुख बहुत दूर हो जाएगा। ये भाई
तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा, तो मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया। इतना बहुत अच्छा धर्मात्मा भी रहा है तो कि विष्णुनाथ के लोक में यानी विष्णु भगवान के लोक में भी चला गया। स्वर्ग क्या चीज होती है? आज तक हम जब तक कबीर साहब का ज्ञान हमें नहीं मिला था तो हम बड़ी बात स्वर्ग न माना करते, और ऋषि लोग भी अपने 80-80 हजार 88 हजार वर्ष बैठ के अरे इस आस पर लगे रहा करते स्वर्ग मिलेगा। उन तप करनिया ने तो स्वर्ग फिर भी नहीं मिला। और स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग नाम सुख का ओस है। जैसे गरीब आदमी अमीर ने न सोचा से अगियो तब है स्वर्ग में से, और अमीर सोचता राजा को अकबर राजा स्वर्ग में है, पर स्वर्ग नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उनको सुख है, और फिर हम राजा सोचता है कि इंद्र सुखी से क्योंकि स्वर्ग का राजा है, और इंद्र ने सोचा है कि ब्रह्मा सुखी है, विष्णु सुखी है, और विष्णु ने कहते हैं तो संत ने कहे हैं कि भाई हमने इनमें तो कोई सुखी नहीं लगता, सुखी केवल वो से जो राम नाम लेता है, परमात्मा का भजन करता है, पूर्ण ब्रह्म का। अब स्वर्ग क्या चीज है? अपनी जितनी आपने अच्छे काम किए वो स्वर्ग में भोग जाओगे, और भाई माड़े करे वो नरक में भोग जाओगे, और यहाँ पर फिर उल्टे आ जाना। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने सारे साल मेहनत करी और भाई 10-5 हजार रुपये बचा लिए, और फिर शिमला चले गए गर्मियों में, जैसे आज जैसी ठंड हो रही है ना, शिमला में इससे ज्यादा ठंड रहती है मई और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। सितंबर में ठंड ज्यादा हो जाती है। तो वहां क्या करते हैं कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं शिमला कुल्लू मनाली और उधर चले जाते हैं, अपने वहां पर होटल किराए पर लेते हैं कमरा, और भाई जो है खाना पीना सब कुछ मोल होता है, और वह 10,000 रुपये 2 महीना में करके खत्म, उल्टे आ जाते हैं। फिर अपना यहाँ पापड़ बेलो और फिर 5-4 हजार रुपये बचा लो, फिर स्वर्ग में यानी शिमला घूमे आओ। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं से थारा स्वर्ग। अड़ा अच्छे शुभ काम कर लिए, कोई धर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ कर लिया, तो स्वर्ग में बैठ कर उस कमाई ना अपनी ने खाया है, और बाकी गधे कुत्ते नो के नो बनना पड़ेगा, क्योंकि माड़े क्रम भी भोगने। इस 3 लोक की व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का है, और गीता जी में ये लिख रखा है कि अपने किए हुए कर्म का भोग जीवन भोगना पड़ेगा। आप देखियो जन्म में कितने सुथरे काम करो सो बुरे तापे होने लाग रहे से, और सुथरा कर्म की करने के लिए भगत समुद्र दास की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आज सारा कुंबा आने वाले भक्तों के लिए कोई बाल्टी ठा रहा से, कोई रोटी खवा रहा से, कोई पानी भर के ला रहा से, तो ये सब कर्म जो होया से यू तैसे सुख का, और बाकी जो आज तक करे वीरा वो सुख के नहीं थे, वो शुभ कर्म नहीं थे, वो तो पेट भरण की खातिर दुनिया करे से, चाहे को कितना भी कर रहा है, और उसके लिए जो पाप कर्म हमने कमाए वो अपनी गठड़ी नारी दर रखे। तो इस प्रकार जैसे खेत में अड़ंगा पजाम जाया करे बिना बोए, और बांधे बांधे उसको समारते समारते खेत में फिर उगाया करे, और गेहूं की फसल तैयार करने की खातिर कितनी मेहनत करनी पड़े से, पहला 6 बत बानी पड़े जमीन, और फिर बोना पड़े, फिर खाद गिरना, पानी रहे, और फिर काटना और काटना जब करने आवे। इसी प्रकार भाई शुभ कर्म करने की खातिर थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और 2 पैसे भी लाने पड़ेंगे। कदे को सोचा मेरे ढोल बजाए काम चल जाएगा, कति नहीं बनेगी यह बात। कई भाई नो सोचे से तो नए नए जगह पर हमारा बंदी छोड़ का पाठ हुआ, मतलब देखना आंदे रहिए क्या कर रही है भाई इसमें, क्यों हम अच्छी तरह सजावा, परमात्मा आता है यहाँ पर 3 दिन तक आप देखना, और नो देखेंगे रहिए क्या झूपड़ी सी घाल रहे भाई, वो तेनों का भूत का डनिया रहे बाज लुआड़े, वो नुका इनके को पत्थरूस रहे अपना जंतर मंत्र करवाते होंगे। शुरू में जिस गांव में हम गए ऐसे उनको महसूस हुआ, और फिर उन गांवों में 10-10 20-20 पाठ हो गए। क्यों इतना सुख दे देता है यो बहुत गना बिना गिनती का। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम टक्कर मार कमर लिए छक लिए थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है,
तो बंदी छोड़ की बाणी से आपको प्रमाण देगा, बतावांगे, और गांव और नाम उनके बतावांगे कि उनके घर में के सुख हुआ। मुर्दे तक जिंदे हुए बंदी छोड़ की कृपा से नाम लेने के बाद। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, एक लड़की बिजलान के अंदर, कलीराम जाट की लड़की, और वो संतराम हौलदार से और सिपाही पुलिस में वो उसने नाम लिया था सबसे पहले, फिर पाठ करवाया। उसके पाठ पे एक कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके लड़के का ब्याह होना था, उसके उपलक्ष्य में उसने पाठ करवाया। तो उससे उसकी 2 लड़कियां, एक लड़का कलीराम का। छोटी लड़की जो थी उसके गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल हो जाना मतलब वह लड़की कतरे भी नहीं बच सका। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 गुर्दे खराब हो गए, एक आदमी तो अपने गुर्दे देवे। जब उस लड़की का चढ़ाए 2-2.5 लाख रुपये लगे। तो उन्होंने, और फिर भी कोई गारंटी नहीं हुआ जीवे तो जीवर ना भी जीवे। गुर्दे चढ़े हुए व्यक्तियों के प्रमाण हमने मिले, 2-3 भगत मिले, जी गुर्दे भी हमने दिए और हमारा लड़का बचा नहीं, 2 लाख रुपये लगे। तो उस लड़की का जब ज्ञान हुआ कि या 20 दिन की, डॉक्टर ने बता दी कि दवाई ले जाओ, 20 दिन से ज्यादा नहीं जी सकती। सारे मेडिकल चेक करके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से और भी कई जगह सब उन्होंने चेक करवाया, तो उन्होंने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है। घर ले आए, वो पता था कि लड़की मरेगी, छोरे का ब्याह ऊपर तक आ गया, ब्याह जल्दी करवा लिया कि फिर तो 6 महीना पे बात हो जाएगी। हम पाठ करने के लिए गए तो वह छोरी खटोले पर पड़ी। एक तरफ हो जाओ, वह लड़की खटोले पर पड़ी और जवान लड़की, एक लड़का हो रहा उसका पहले सारा मुंह सूझ रहा। हमने जाके यो पहले दिन जाया करता था, क्यों शुरू में डाला गेरे, ये बेचारे बोले बाले जीव करा को माता पुल जा बैठा था। तो एक पल्ले का बांध का 100 रुपया 6 मान मान्या करता, कुछ पल्ले पड़ना ना और कुछ हासिल नहीं हुआ करता। और आज उनके वह ठाठ हो गए धर्म करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेठ धर्म तो हो रहे थे, और हम उस काम ने कर दे नहीं, और कोशिश करा सेठ बनने की, कदे भी नहीं बन सकते। जो काम सेठ बनने का था वो बिना छेड़ रखे अपन। हमने तो अपनी अपनी मरोड़ होशियारी देखी थी, पर पल्ला कुछ नहीं पाया। और जब ये पाठ होने लगे जिस घर में, उसका 100 सुख हो गए। तो वह लड़की जो है, हमने वो सजाया, सारा सजा का घूम फिर का नहाए धोए, ना धोखा को सजा के वह फिर औरत लोग उसकी थी कलीराम की, वह रोने लग गई। मैं बोला की बात होगी? हमने सारा काम तैयार कर लिया, इसकी आंखें पानी, कोई गड़बड़ होगी, वो कोई रिश्तेदारी हमको आदमी गुजर रहा और बेचारी ना फरमानती ने बताया हो। वो बोले की बात से तू साफ बता। ने बोले जी छोरी मरेगी, एक अंत में लेगी लड़की, आगे नहीं जिक्र करा भाई इसका दिल ना टूट जाए। माँ की बात है, कैसे ऐसे बीमार से माँ डॉक्टर ने दिखाओ, बीमार है तो और के इलाज से इसका, डॉक्टरों को दिखाओ, आजकल तो बहुत दवाइयां चल रही हैं। ने बोले जी सारा दिखा ली, हाँ डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे फेल हो रहे थे या जी नहीं सकती। मैं बोला भैया तो बात बिगड़ गई फिर। तो मैं बोला इसको ऊपर लाओ, पाठ ऊपर चुबारे में कर रखा था, ऊपर ठा के ले गए उसको 3 जने, और वहां गेरबंदी छोड़ के आ गए इसमें, नौकी ने मुंदी लौटा दी, दंडोत प्रणाम करवाया। फिर वह ठाई, हमने प्रकाश कर दिया, गुरुदेव का अंग पढ़कर प्रसाद बांटने लगे। जमावेश ने प्रसाद दे दो, हलवा थोड़ा सा, और जिसके गुर्दे खराब हो जाए हलवा उसके लिए जहर उस है, तली हुई चीज अगर खा ले वह बहुत दुखदाई हो जाएगा उसके लिए। तो वह बोले जी तो मना कर रखा है डॉक्टर ने। मैं बोला भी डॉक्टर की बाट देखा है तो और दिखा ले किता है। तो बोले जी वह नहीं कम, मतलब परहेज बता रखा है कि तली हुई चीज चिकनाई की कती नहीं देना, या मतलब 20 दिन में मर गई, 30 दिन मर जाएगी। मैं बोला वे भगवान का दरबार में है और बंदी छोड़ का प्रसाद से, इसने खवा का तो देख मर तरी ऐसा। उसने प्रसाद इतना लिया मुश्किल पे, चलो कोई बात नहीं, मानी चल ले जा और बर्तन साफ करवा दो। सेवा सत्संग की सेवा बहुत काम करा है। सत्संग आप देखो पंजाब के लोग आते छुड़ानी में, वो लूट ले गए हमारे धन को सारे को, बंदी छोड़ को, और हमने बेरा भी नहीं था। तो वह देखो ऑर्डर ढाड डाले वृद्ध, और वहां कार और कोठी और मिलने वाले लड़के आदमी आकर के, औरतें वहां पर जूती साफ करते हैं और बर्तन साफ करते हैं सत्संग में आकर के।
तो मैं बोला इसकी बर्तन साफ करो। बोला जी बैठ भी नहीं सकती। मैं चलो कोई बात ना, चाहे एक भी गिलास साफ कर देगी वो भी इसको फल मिलेगा। उसने ऐसा करने लग गया। तो हम तो पाठ करके आ गए। 20 दिन के बाद कह तो उस छोरी ने मर जाना था, और मतलब 20-25 दिन के बाद मुझे संतरा मिला। ने बोला जी एक खुशखबरी सुनाओ। अकमा भाई की बात होगी? ने बोला वाह लड़की कली राम की कति ठीक होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज जय। आज उस लड़की का दूसरा लड़का हो रहा है और टमाटर के सा रंग हो गया। उसके वहां भी पाठ करवाना। उसकी मां ने कहा था मैं ठीक हो जाए ना, जब बंदी छोड़ का पाठ करवाइयो। उनका हम पाठ करके आए और एक और पाठ किया उसके लड़के के उपलक्ष्य में शादी के। हमारे एक और तो इस प्रकार उस लड़की से फिर हमने पर्सनली फिर बात करी जब ठीक होली। मैं बोला थारा इस बात का कोई आप तो ठीक होगी महाराज की कृपा से हुई है कि वैसे हुई? ने बोले जी कति बंदी छोड़ की दया थे न, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बच्चन की। ने बोली और दुनिया। मैं बोला देखो इतना बड़ा चमत्कार देख कर और फिर भी गांव वाला का रोंग नहीं, तो मतलब थोड़ी सी भी असर नहीं हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा होती है यहाँ जाओ। ने बोले जी गांव का तो किस्से का ना समझ मारी ऊपर मारे दिल तक कौन काट देगा। हमारा जो असर हो गया कि इस परमात्मा गरीबदास जी कबीर साहब ने हमारे को जिंदगी दे दी। इसे आपको मैं 100 केस बता सकता हूँ जो कि बीमारी से बचाए। और भी ऐसे कारण। हमारा एक सेवक जिसने नाम ले रखा रामफल है, उसका जींद का लड़का चलती रेल मत पड़ गया और 80-100 की स्पीड में रेल चल रही, सड़क तान गया। वो तलवंडी धाम था था महाराज, बड़े महाराज वो उड़ा छोड़ के आए थे ना रामफल नापा आए। हाँ तो वो लड़का 2 दिन पाछा आया था। अभी वो सारा काम संगवा के दयाराम और वो दोनों हम 12 नागे वो 14 नारे थे। तो उस जाखड़ से पिछला स्टेशन है ब्रेटा। ब्रेटा के स्टेशन पर तो गाड़ी चल रहा है और वो लड़का नु कहा कि मैं चलता चलता खिड़की के सामने आकर और नो पकड़ने की कोशिश करता हूँ बाहर के डंडिया ने। वो डंडे दिखाए ना तले गया गद्दे शर के तान। और देखनी वहां काम करे थे मजदूर। नो कहा कि छोरा कम से कम 1 किला उस रेल का गेला नो उड़ता हुआ घर नो नाट का तान पर ना रड़ देंगे उन्हों ऐसे। अच्छा सर का तान पड़कर और नो जैसे फिर गिरता हुआ गा। तो जाकर देखा बेहोश। डॉक्टर का ठा ले गए। कुदरती वो जल्दी वहां पर ट्रैक्टर टूट रहा था कोई उसमें गिर के। तो वहां से उनके पता पुता काट के उन्हें टेलीफोन कर दिया। उनके घर के पास टेलीफोन नंबर था। डॉक्टरों ने कि थारा लड़का ऐसे बीमार हो गया, चोट लाग रही है, आ जाओ। वो वहां से जाते हैं तो वो छोरा उनका सर के अंदर 7 टांके आए। अगले दिन अपने घर न आ गया छोरा उठकर और तीसरे दिन काम लग गया था। बोल सतगुरुदेव की। तो आज तक न पड़ा हुआ कोई बच नहीं सकता। तो ये बंदी छोड़ कबीर साहब के अंदर शक्ति है। परमात्मा वो गुण होया करे। जब सही गुरु का नाम मिल जाएगा परमात्मा उसने छाती का लाग रखा करे। और आज कहते हैं कि मम जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई न संत और भगता का पाछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। जो कुरबान गऊ ना अपना बाछड़ा प्यारा हो सा इस तरह प्यारा वो संत हो जाता है जो उसके नाम से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बताया है कि ये ऐसे ऐसे सैकड़ों गुण। एक नकलोई की लड़की 7 साल से बीमार और उसके परिवार के सदस्यों ने आसपास की पड़ोसियों ने नाम ले रखा वह ब्याह रखी 8 सोनीपत हम पाठ करने लग रहे वहां ले आई। वह संगत जो मारी थी नाम ले रही थी उस लड़की ने ले आई। तो वह कहने लगी बोला महाराज जी मकाम बेबे या छोरी तरफ ठीक करानी है। तो उन्हें पता लग गया था 2-4 हम जैसे प्रवचन कर देते हैं तो फिर उससे ढाल के केस आने शुरू हो जाए तो बीमारा लान लग जाए। चलो बीमार ले चला सत डाव भाव से नाम लेने कोई नहीं होता दुखी जीव आओ। चलो संत शरण मा के ये सुखता आम हो जाया करे। जो पूर्ण संत होगा उसके पास इसे काम ताम होते हैं। ये कोई खास बात नहीं। जो पाठ तो बड़े दुख है तो उनके में ठीक होया करे। असली दुख जो है वो राम जन्म मरण की बीमारी का से वो और काट्या कर इसमें इतने होते। तो क्या हुआ आगे माँ बेबे की बात
अग दिया गली पक्की हो रही है इसका बीमारी से। मैं बोला डॉक्टर ने दिखाया करो। तुम ये कोई बात हुई भाई ले आओ थोड़ा कोई अस्पताल नहीं तो ईसा भी ला करो जो सुतेगा नाम नहीं आता हो। बोला ना जिसने तो ठीक करनी है पड़ेगी। मैं बोला बोला जी दवाई सारा खा ली कोई असर नहीं कर दी। मतलब 7 साल हो गए घर का धोआ धो लिया। मैं अच्छा मैंने सोची मंगाई भी तो मैं तो परसों लाई उसको। वो लेगी जी परसों फिर ले आई। मैंने तो नोट डाली थी मैं ले जाएंगी क्या ना होंगे। अगले दिन फैले माँ बेटी बात सुन ले दुख होया कर माड़े कर्म तय और सुख होया कर नाम तय। नाम के राम के नाम तय पूर्ण ब्रह्म के नाम के जापते कर्म कट्या करे और कर्म कट जाएंगे जब यह दवाई माफक आ जाएगी। माड़े कर्म बढ़ जाएंगे तो दवाई लगना बंद हो जाएगी रिएक्शन करने लग जाएगी और शुभ कर्म आ जाएंगे जब मेरे ख्याल में राख की चौकटी लग जाए। तो इसी प्रकार तने नाम जपना होगा और बंदी छोड़ महाराज की वाणी का एक पाठ करवाना होगा। अब पाठ हम क्यों करवाते हैं कि के लेकर जाएंगे इस टाइम कदे किसी का बहम हो 5-4 हजार रुपये ठगन खतरा रहे हो। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस्था है। सिर्फ सेवाकरण खातिर आ जाए को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस महकमे में है कोई वैसे है और कोई रिटायर है। ये सूबेदार भगत जी हैं ये जीन से आए हैं सेवा के खातिर और ये बस शामफुल है अच्छा मतलब सांपले से आए हैं स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर अवश्य काम। हमारा ड्राइवर आया नहीं तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ला रखा था मजदूर इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका बहुत अच्छा ठाठ भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरन खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे तुम बोल रहे सो आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने। तो आज हम आपके घर में अच्छा हम क्या करते हैं 4.25 किलो घी का देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद हम नहीं खाते हम इतना खा ले क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ तीनों जगह हलवा पावस है इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है और एक इसमें देसी घी की जो जड़ है 48 घंटे तक एक धूप जगह से ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है कहते हैं 68 का फल एक है द्वारा संत जमाया। एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है लत्ते लाल पैर लेने से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गाली कान पड़वा लिए वो संत होता है। संत जो सत नाम देता है बंदी छोड़ का भजन करता है वो चाहे गृहस्थी है अर्थे गति। तो ये जितने भी आज संत आए इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए तो यहाँ आते हैं जितने भी भक्त से अपना किराया ला कर आते। तो बात ये है कि हम जैसे पहले बिजली ली ना कोई लवा करा दी नहीं था बिजली में और किसी ने बका दिया को आदमी मरा करें इस तरह है। बात तो यह भी सच्ची आदमी मरा करें पर मरा क्यों करें जो लापरवाही बरतेगा। और बिजली के गुण कितने वो नहीं याद रखे उन लोगों ने शुरू में मैं बोले भाई बिजली कौन लुआवा इसमें तो आदमी मरे। मैं आपको अपनी बताऊं हमारे घर वाले हम पच लिए बिजली लुआ लो ना भाई बिजली नहीं लुआवांगे। फलाने गांव में का आदमी मर गया आज तो सानी काट दे और पीसती मारी वो मार बुढ़िया। तो फिर हम जब नौकरी लग गए तो 5-6 मीटर के पैसे भराया मैं बिजली आना के और वो मीटर लाना आ गए। वो बोले रकीश ने कहा बोले तो लाना मैं नू कह दिए तो लाना ही पड़ेगा। तो वह बोले ही तो लाना पड़ेगा हमारा नंबर आ गया इबू ने मेरा नंबर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि मैं और कर रखा है इन्हें। वो चुप हो गया लागे तो बोले दूसरे लागे रहेगी लागा हम मैं कर दे नहीं फिटिंग पहले करो फिटिंग मैंने पहले करवा दी थी। बोला क्या करेगा वहां बिजली लेंगे बोला बिजली नहीं ले लेगा मगर अच्छा को नहीं लेन देना 500 तो मीटर का कनेक्शन दे दिया वो मीटर लागे वो कनेक्शन जोड़ गए फिर बल्लभ तो साए यूं बोले रे चांदना तो गणाए हो से इस फिर वह मोटर लगा दी यानी सानी काटने की जब 10-10 गोले काटा करता मेरा पिताजी आड़े आ रहा है
एकला काटा रही आते नो 10-10 गोले और सानी पूरी इतना ढूला गया हम गहरे लंदे छक लिया करते और ये 2 जने मंडे रंदे काट कर दे कितना सारे काटा कर दे असल तो। और फिर वो मोटर लाए पाछे वो ला के बटन और लागे सानी काटने कट कट वो आध घंटा में ढूला दिया उसने तक। और फिर वह पीसन की चाकी लवा दी गए। अब जब उन्होंने सूखा बेरा पटा जब ने बोला वो तरह बोला ये खाम खाम तो बोल में बैठे। तो उस समय शुरू में ये बिजली लावन वाले आए ना तो गांव वाले नो कहा देखो भाई खबरदार मामले नहीं चाह दिया थारी बिजली। और फिर वो जबरदस्ती लाई थी उनके मुलाजिमा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके फ्री में लाई थी। और फिर उनके गुण देखे आज देख ले मीटर लानी आगा अगर लेनी है पाछे पाछे और पहले लानी आगा आगे थे पाछे पाछे और लुआनी हाथ लाया करते। तो जब उस बिजली के गुणों का ज्ञान हुआ प्रयोग करके देख ली आज मीटर मोल लावस है और तार भी हम दे देंगे हमारे बिजली ला दो। इसी प्रकार इस बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी को इस पाठ में इतना सुख हो जाएगा कि करवानी पाछा पाछा होंगे और करनिया न फुर्सत नहीं मिलेगी। आज मेरे पास एक महीने में 26 पाठ और वो भी इस बड़ी बाड़ी जनता हरियाणा के अंदर जो कति राम नाम न चंदे भी कोई ना उन गामा के अंदर होने लाग रही है। एक का हो जा सब 16 तीन गुण गावा सर भाई कति कमाल की बात होगी। आप सत्कर मान लियो हम झूठ नहीं बोल रहे और नाम और गांव पता बतावांगे आपने। करसोड़ा गांव में तरना छिड़ा रहे करसोड़ा गांव में परसों भोग लगाया हमने। तो पाठ तो दूसरे का था उसका जगह थोड़ी थी हम एक दूसरे भगत का बैठे हुए थे रात में सत्संग भी वही करना पड़ा। तो उनकी भैंस 1 जून दूध दे से कृष्ण नाम से डॉक्टर कृष्ण और वह भी 2-3 किलो उसने सवेरा जो है ना दार उस करी थी वह छोरी बाण से मेरी वह खुद बोली हमने तड़के बकते भैंस का दूध काटना चाहा तो उसने आज से मतलब 1 बगवारा 3 पाक जो है ना दूध दे दिया उसकी चाय बना दी। फिर मैंने सोची सुआ ला दो सुआ ला के इंजेक्शन ला कर दूध काट लिया उसने 2-2.5 किलो दूध और दे दिया। वही शायद 3 किलो दूध दिया करे 1 जून पे। घंटे के पाछे काटड़ू खुला गया और वो फिर जा लग गया उसमें इस तरह। तो वह कहने लगी वो डॉक्टर कृष्ण पे अगर देखिया मेज तक फिर पहुंचाई बाहर काट के देखे 3.5 किलो दूध फिर दे दिया। बोल बंदी छोड़ मारा क्या तो परसों की बात से डॉक्टर कृष्ण का और मेरी खुद बाण सेवा। अच्छा एक बार हम मदाना गांव में पाठ करके आए बन गई तार हाँ भी ले लेंगे आगे की हाँ दे दो। तो मदाना से हमने ये पाठी भेज दिए 2 दिन 1 दिन का गैप था बीच में पाठ में जैसे आज भोग लग गया हो परसों शुरू होना हो। वो लड़के सारे ये पाठी जो थे हमारे घर में चले गए छोटे लड़के के साथ में और मन जींद जाना था वहां पाठ प्रकाश हो रहा था। ये घर गए तो गरबान जो हमारा सेवा भक्तनी वो अपना दूध बेच कर गुजारा कर रही है। मन तो 3 साल हो गए अपना महाराज की शरण में लगा हुआ हूँ पर बंदी छोड़ की दया से उन बच्चों का औरों से अच्छा काम चल रहा है। ये उस परमात्मा में गुण होया करें अभी आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। तो ये बच्चे चले शाम तो शाम का टाइम हो गया धार काटने का। अब उसके मन में विक्षेप न्यू आ गया कि पाठी आगे इनकी सेवा ना करी तो पाप का भागण होगी दूध व छक्कर आऊंगी इन पे। और दूसरी तरफ न्यू हो गया कि ये आ जाएंगे लोटे वाले भाई 1 दिन पहला नाट जाती ना सांझ ने तो दूसरी बात ही बात मतलब काटड़ू छोड़ने खातर उठी तो फिर देखा थोड़ी से मोटे मोटे हो रहे काटड़ी उल्टी बांध दी। दूसरी बाल्टी में फिर धार काटने लगी उतना दूध और दे दिया। बोल बंदी छोड़ महाराज ये तो हम आपको आप बीती बताओ। हाँ उस लड़की के बारे में आपको जानकारी दो था वह तो वह ले आए मैंने उसको नाम दे दिया वहां नाम जपिए और एक पाठ करवाइए। तो जी ठीक से हमने नाम देकर
और वो अपने घर में चले गए। तो वह लड़की फिर मिली हमने 20-25 दिन के बाद सोनीपत। हम तीसरे महीने का तीसरे इतवार में सत्संग करा रहे हैं भगत का। तो वह दुरासी नजदीक पड़ा है वहां से उसको, गन्नौर के पास अट्टा दुरासी। तो वह लड़की वहां आ गई। तो जिसका पाठ हुआ था वह लड़की है निर्मला नाम से उसका। नो बोले जी थोड़ी इन पहचानो तो आप? मगर ना भी मैं तो ना पहचानता। नो बोला यह वह लड़की है जिसने वह 4-5 औरत नकलोई की लाई थी। नो बोला तुम वाइस है कि वाइस होगी? तो ठीक होगी जी। क्यों कर होगी? उस दिन जिस दिन का नाम लेकर गई थी मैं तीसरा दिन खेत में चली गई थी। फिर छुड़ानी भी जाए या अपने पिछाड़ी ना होंगी, मैं वहां भी सेवा करके आई हूँ और मेरा पाठ दर दो। मैं तो निहाल होगी 7 साल तक मैं ठीक नहीं होली थी और बालक मेरे रोंदे हंडा करते थे। आज वह छोरी ना अपने पाठ भी दरा रखा जुलाई में उसका पाठ से। और नाम को तो नाम भी बता दूंगा, मेरी डायरी में लिखा, किसी का वहम हो तो जब हमने नाम लिए पाछे ये सुख नहीं होंगे तो वो नाम नूम कुछ नहीं से। तो सोचा कि नाम आज तो चाहे कुछ भी होगा सुखी हो जाएगा, जब यही दुख से आगे सुख की बात मत देखना। पंजाब खोड़ गांव से दिल्ली सूबे में, उसमें एक दूधिया खवासपुर का, और यहाँ रहता है कई साल तक दूध का काम करे। उस सन उसने अपनी आप बीती कैसेट वीडियो कैसेट बनवाई थी। हमने उसमें अपनी आप बीती बता रखी है कि सन 88 से बीमार था और 95 जनवरी 95 के अंदर मैं इसमें टीबी हॉस्पिटल में भी रहा। 2 साल उसकी दवाई खाई, बीमारी बढ़ गई घटी नहीं। और उसने 16 फरवरी अभी 97 में नाम लिया। नाम लिए पाछा ने बोला जी मैंने दवाई छोड़ दी। अब दवाई छोड़ने पाछा मैं स्वस्थ होने लग गया। घर क्या चिंता होगी कि दवाई खाने खाने भी बचना मुश्किल था, ये दवाई छोड़ रहा। 5वें दिन मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। सारी रिपोर्ट और पिछले ये क्या हुआ कर एक्सरे। डॉक्टर ने बोला वह खतरनाक बीमारी से, दोबारा टेस्ट करूंगा, मतलब एक्सरा लूंगा। दोस्तों दोबारा एक्सरा लिया, उस एक्सरे में बीमारी नहीं। और डॉक्टर ने बोला गोली मत खाइए, अब गर्मी करके आपको ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब देखो इस बंदी छोड़ के नाम में सतगुरु की महाराज में ये इतनी रजा है तो मैं भी पाठ करवाना होगा। कति ठीक हो ले जब ईब उसने 8, 9, 10 जुलाई का पाठ खवासपुर गांव में रिवाड़ी के पास दरबार रखा। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।